सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर चेंज हो गया तो तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी, है ना। तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। जो तुम कहते हो ना, मैं ये हूँ, वो सच हो जाएगा। और वो सच हो रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी प्ले हो रही है अभी, जिसको तुम रियलिटी बोल रहे हो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों का सवाल होगा, मोनिका व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब नेविल ने बहुत अच्छे से समझाया है। आपके बारे में आपकी क्या राय है, आपके बारे में आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज योर परसेप्शन, है ना, व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट यू। इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड मोनिका, शी वॉज थिंकिंग मैं बेकार हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बुरी दिखती हूँ, मुझे बोलना बात करने की तमीज़ नहीं है, बड़ों छोटों का ज्ञान नहीं है, डिग्री नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, पागल हूँ, एंड कॉन्फिडेंस कम है, कुछ नहीं आता, पैसा नहीं है मेरे पास, बुरी लाइफ है ना। दैट वॉज माई सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द न्यू मोनिका सेल्फ कॉन्सेप्ट, ब्यूटीफुल हूँ, टैलेंटेड हूँ, आई एम अ बिजनेस वुमेन, आई टीच पीपल, आई वर्क ऑन माई fitness. I am a happy, healthy soul. I'm a pure soul. I am very hydrated. I am Lakhpati. I earn very good amount. My um, monthly income, sometimes one day income. I am happy soul. I am uh, happily married. I have everything what I want. I'm enough. I'm capable. I'm powerful. I'm kind. I'm the best in this world. This is my new self concept. This is my new मोनिका, है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको दोनों फॉर्म में समझा दिया कि जब मैं अपने आप को गिराती थी तो मेरे अंदर जो गिरता था वो बाहर मुझे गिराया जाता था। जब मैंने अपने अंदर अपने आप को उठाना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, मैं डिफाइन करती हूँ। मैंने अभी लेटेस्ट एक लाइव लिया था जिसमें मैंने बताया था हाउसवाइफ्स, ये नाम से डर लगने लगा है हाउसवाइफ्स को, लोगों को नाम से डर लगने लगा है ना। हाउसवाइफ की एक स्टेटमेंट होती है, हम तो लाचार हैं, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर में रहते हैं, करना तो चाहते हैं पति को हेल्प, बच्चों को हेल्प। तो मैं उन हाउसवाइफ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अपनी डेजिग्नेशन को इतना क्यों गिरा दिया आपने। क्या एक हाउसवाइफ बिजनेस नहीं रन कर सकती? क्या एक हाउसवाइफ जॉब से ही अपने पति को मदद कर सकती है? क्या एक हाउसवाइफ इतना पूरा घर देख रही है, क्या वो कोई वैल्यू नहीं रखती? अब आप सोचेंगे मैम कोई करता ही नहीं वैल्यू, तो क्या हाउसवाइफ्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको उनको वैल्यू का वेट करना है? यही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, हम हाउसवाइफ लाचार, आप यही बोल रही हैं और आपकी रियलिटी ये होती जा रही है। मैं कहती हूँ जब आप ये देखती हैं कि बाहर जाने वाला नौकरी कर रहा है, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, आप घर में बैठ के लाचार हैं, आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, आप हेल्प नहीं कर पा रही अपने आप को, अपने पति को, किसी को भी, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने वो टर्म ही ऐसा दे दिया। किसने कहा हाउसवाइफ नाम गलत है? किसने कहा हाउसवाइफ के साथ ये अटैचमेंट जुड़ी है कि हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, घर में पड़ी रहती हैं? भले ही आपके आसपास लोग जो भी समझे, आपके अंदर वही चल रहा है इसलिए वो समझ रहे हैं। ऐसी हाउसवाइफ मैंने बहुत देखे हैं जो खुशी खुशी घर में रानी जैसे रहना चाहती हैं और उनकी इज्जत भी होती है। बट कुछ हाउसवाइफ जो घर में रहती हैं उनकी इज्जत भी नहीं होती, पता है, आप रिलेट करोगे मुझसे। बट इतना इस नाम को टर्म मत दो कि आप हाउसवाइफ होके बिजनेस वुमेन नहीं हो सकती, आप हाउसवाइफ होके सीए नहीं बन सकती, आप हाउसवाइफ होके यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बन सकती, आप हाउसवाइफ होके बहुत बड़े काम नहीं कर सकती। सब कुछ कर सकती हैं आप हाउसवाइफ होने के बाद भी। यू शुड बी प्राउड हाउसवाइफ। यू कैन क्रिएट बाय योर एनर्जी। भले ही आप घर में हैं, आप जो सर्व कर रही हैं वो तो बेस्ट है ही, सबका ख्याल रखना, सबका खाना टाइम से देखना, सबको टाइम से टिफ़िन बना के देना, सबके कपड़े धोना, सबको टेक केयर करना, उनके इमोशन को चेक अप टू डेट रखना, उनके टेस्ट को अप टू डेट रखना, किस तरीके का पराठा वो खाएंगे, छोटा बड़ा, घी में तेल में, किस तरीके की सब्जी बनेगी। तो ये अपने लिए कब करोगे?
किस तरीके की माइंडसेट होगा आपका, किस तरीके की थॉट प्रोसेस होगा अपने लिए, कब करोगे अपने लिए, कब जागोगे। मैं नहीं कहती कि आप जब बाहर निकलोगे या चार पैसा कमाओगे तभी आप अपनी वैल्यू उठा पाओगे, नहीं। आप अपनी वैल्यू अपने बातों से उठा सकते हो। हाउसवाइफ है तो क्या, इज्जत की रोटी खाती हूँ, इज्जत से अपने पति का पैसा बढ़ाती हूँ, एनर्जी लेवल पे ब्लेस करती हूँ रोज अपने पति को, और पैसा खुद ब खुद चल के आता है। पति कह रहा है कर क्या रही हो ये तो, भाई तुम तो कहीं जा भी नहीं रही हो, तुम मेरे पैसे कैसे बढ़वा रही हो, कैसे मुझे प्रमोशन मिल रहे हैं, कैसे हो रहा है ये मेरे साथ। अपने पति के साथ साथ अपना भी ग्रो कर रही है। प्राउड हाउसवाइफ हो आप, है ना। तो दोस्तों, ये मैं आप आज के मैसेज से बताना चाह रही हूँ आपको कि अपने आप को लाचार बेबस का टैग मत दो, विक्टिमाइज करना बंद कर दो अब, है ना। ओल्ड मोनिका यही करती थी। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब एग्जैक्टली ये है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आप बोलना शुरू करो, बार बार उसका रट्टाफिकेशन करो। किस रोज गाथा सुना रहे हो ना अपनी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मेरे से तो ये नहीं होगा, उसे बोलो बहुत जल्द मैं ये बनने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं ये करूंगी, एक दिन तो मैं पाके रहूंगी। बोलो ना, बोलने में क्या जाता है। और बोले गए शब्द सच होते हैं। और तुम बोलते क्या हो पूरे दिन, क्या ही होगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर आपका सेल्फ डगमगाया हुआ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो अच्छा नहीं दिखता, कहाँ से बोलूँ, कहाँ से जाऊँ, कैसे फेस करूँ, ये तो बोल रही है, बकबक कर रही है, इतनी तो खूबसूरत दिख रही है। खूबसूरती इसमें नहीं होती है, खूबसूरती होती है यहाँ पे। यहाँ होगा तो यहाँ खूबसूरत भी होगा, यहाँ अमीर भी होगा, यहाँ गरीब भी होगा, यहाँ से सब कुछ चल रहा है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, मैं पावरफुल हूँ, मैं काइंड हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। ये कहाँ से आया मेरे अंदर, मैंने यहाँ घुसा दिया, यहीं से था। मैं वीक हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं पागल हूँ, लोग मुझे ऐसे नजर से देखते हैं, लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैंने अपना यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया। तो तुम लोग बोलते हो ना, व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट यू। what are you saying about you, what are you thinking about you, what are you comfort zone about you। are you comfortable saying मैं लाचार हाउसवाइफ हूँ, are you comfortable saying मैं फेलियर हूँ, are you comfortable saying मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाई, are you comfortable saying मैं क्या करूं, मुझे तो वो बंदा चाहिए तो मुझे मरना ही पड़ेगा, मुझे तो चाहिए, मुझे उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, मुझे अपनी बेइज्जती तो करानी ही पड़ेगी। अगर मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगी, वो मेरी वैल्यूज नहीं गिराएगा, तो मेरे पास वो आ नहीं पाएगा। अगर मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं तो उसे प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लूंगी। वो मुझे ब्लॉक करेगा तो मैं उसके पैर पकड़ूंगी, वो मुझे धिक्कारेगा, मैं बार बार उसके पास जाऊंगी, क्योंकि यही मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आई एम वीक, आई एम बेगर, आई एम लाचार, मुझे प्यार चाहिए। तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, नॉक नॉक करके देखो, यही बोल रहे हो ना अपने बारे में। 10 वीडियो देख के मोटिवेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करोगे ना, तब तक विक्टिम माइंडसेट प्ले करोगे और बोलोगे मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, ये मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं देती। आज ही एक केस हमारे पास आया है ना, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, मेरे को आंसर क्यों नहीं मिल पा रहा। सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक कर लो अपना। और सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। ये देख लो, ओल्ड मोनिका से कंपेयर करके क्या ये सब कर रहे हो, विक्टिमाइज कर रहे हो, या हाई वर्ड्स बोल रहे हो अपने बारे में, पावरफुल वर्ड्स बोल रहे हो अपने बारे में। दिस इज मी, कॉन्फिडेंट मी, दिस इज मी, ब्यूटिफुल मी, दिस इज मी, current me, new me. I have everything what I want. That SP. He is begging for me. That SP. He is loving for me. That SP. He is caring for me all the time. The money. Money is a piece of cake for me. Money is my dost. Money is my energy. I am money. Whenever I talk, I get money. Whenever I sleep, I get money. Whenever I will be happy, I'll get money. जब मैं खुश होती हूँ तो पैसा आता है, जब मैं नहाती हूँ तो पैसा आता है, जब मैं खाना खाती हूँ तो पैसा आता है। मनी इज लाइक दैट। सो ये स्टेटमेंट बनाओ अपनी, बैग और क्राई और ये सब मत करो। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आज का ज्ञान भेजे में घुसाना, ये दिमाग ना बहुत पावरफुल है, इसको इसको यूज कर लो, एक दिन जिंदगी बदल के रख देगा ये दिमाग तुम्हारा, है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है, ज्ञान पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर लेना, और प्लीज खुश रहना शुरू कर दो मेरे लिए मेरे लिए, भगवान के लिए खुश रहना शुरू कर दो प्लीज। कहावत सुनिए ना, मैंने एक वीडियो भी डाली है, प्लीज भगवान के लिए इतना कर दो। मैं कह रही हूँ, भगवान के लिए मेरी बात मान जाओ, खुश रहना शुरू कर दो। बहाने ढूंढने लग जाओ खुश रहने के, थोड़ा स्पेंड करना शुरू कर दो। 10 रुपए तो कर ही सकते हो, कर दो। अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कोई टीचिंग लेनी है,
ले लो, मुझसे नहीं लेनी, किसी और से लेनी है, लो, इम्प्रूवमेंट के लिए लो, अपने सवालों के जवाब के लिए लो, लेकिन लो। थैंक यू, बाय बाय। एंड कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि कुछ इंस्पिरेशन मिली, कुछ एक्ट करोगे आज से, लैक माइंडसेट छोड़ोगे, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आओगे, तो अभी इस वक्त कमेंट करो मोनिका आई ओपनिंग वीडियो, कमेंट करो, और जो फील हुआ वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।